हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाहिन यार और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, वो डिटरमिनेंट का था, जो कोफैक्टर हमने यूज करके डिटरमिनेंट फाइंड किया था मैट्रिक्स का। बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कि एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A formed by all the cofactor of the corresponding elements of A and is denoted by adjoint of A। ठीक है, और सिंबॉलिकली एडजॉइंट ऑफ ए आई जे और ट्रांसपोज ए जे आई। इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें उसके कोफैक्टर का, तो वो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा उसके ट्रांसपोज करके जो कोफैक्टर्स का रिजल्ट ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा एडजॉइंट कहलाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एडजॉइंट है हमारा वो डिनोट होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंबॉलिकली यहाँ लिखना चाहूँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए आई जी हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे रो और कॉलम की फॉर्म। तो इसको मैं ट्रांसपोज करूँ तो रो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा जो सिंबॉलिकली ये डिनोट कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। अब चलते हैं, पहले जो है हमारा अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और 3x3 का हमारा मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको 2x2 का एग्जांपल देता हूँ। 2x2 में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल क्या करना होता है, हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है और साइन चेंज करनी होती है। सपोज मेरे पास ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है 1 2 5 3, तो इसमें क्या है, मुझे यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपली जो ये डायगोनल है ये रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब ये 3 इसकी जगह पे चले जाएगा और ये 1 यहाँ इसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा और यहाँ जो 3 था वहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। पहली रिप्लेसमेंट ये करनी है और उसके बाद जो ये सेकेंड डायगोनल है 2x2 मैट्रिक्स में, इसकी आपने साइन अपोजिट कर देनी। दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये सिंपली आपका 2x2 में आपका एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 2x2 का, जैसे आपको क्लियर हो जाए। लेट बी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4 5 -2। तो अब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारा इक्वल होगा, सिंपली हमें क्या करना है, -2 और 3 को रिप्लेस कर देना है और 4 ये माइनस का 4 हो जाएगा और 5 माइनस का 5 हो जाएगा। ये भी 2x2 का था मैट्रिक्स, तो सिंपली हमने एडजॉइंट ऑफ 2x2 सीख लिया। अब चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो 3x3 में थोड़ा हमें डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हमें पहले कोफैक्टर्स की नॉलेज होना लाजमी है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अब 3x3 का स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझा देता हूँ। लेट हमारे पास अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ A11 A12 A13 और उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 और A33। अब इसके मैं सब एलिमेंट्स के सारे के सारे एलिमेंट मिले हुए हैं मुझे 9 एलिमेंट, तो मैं इनके कोफैक्टर्स फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर पहले मुझे क्या करने हैं, सारों के सारे कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो कोफैक्टर्स में कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर ये मेरा मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए कैपिटल ए से। तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब जो कोफैक्टर मिल गए, अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप सपोज ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 A31 A32 और लास्ट में हमारा A33। तो ये हमारा 3x3 का मेथड है। अगर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिला हुआ हो तो मैं उसको इस मेथड से सॉल्व करूंगा। अब मैंने ये मैट्रिक्स उठाया हुआ है 3x3 का, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं पूरा मेथड के साथ। अब मैं आपको पहले कोफैक्टर का फार्मूला बता दूं, जैसे हमें इजी हो जाए सारा का सारा समझना। अब क्या होता है, कोफैक्टर हम जब भी फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है
हमारा कोफैक्टर इक्वल होता है ए आई जे इक्वल होता है हमारा -1 आई प्लस जे और एम आई जे। एम क्या होता है हमारा माइनर हाफ एलिमेंट होता है, ये ए हमारा कोफैक्टर हाफ एलिमेंट होता है। तो सालों अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए। लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3x3 का 1 3 5, ठीक है, उसके बाद 2 4 7 और लास्ट है हमारे पास 9 8 और 6। अब इस मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसका मेथड क्या है, पहले मुझे जो सारे एलिमेंट मिले हुए हैं 9 के 9, इन सब का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब कोफैक्टर के लिए जो मेरा फार्मूला है वो ये फार्मूला है। तो अब मैं 9 के लिए जो भी मेरे 9 एलिमेंट आएंगे मैं उसके लिए यही फार्मूला यूज करूंगा। अब यहाँ पर मेरा पहला एलिमेंट होगा ये किस पोजीशन पे, A11। तो यहाँ पर मेरा A11 इक्वल टू हो जाएगा A-1 1 रो 1 कॉलम। तो ये 1 रो 1 कॉलम ऐड कर दूंगा। और माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर हमारा मिलता है डिलीटिंग 1 रो विद 1 कॉलम। अब 1 रो डिलीट होगी विद 1 कॉलम के साथ। अब यहाँ पर कौन सी रो डिलीट होगी, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर बचेंगे 4 7 8 6। तो ये हमारा पहला, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब -1 के ऊपर पावर है 1 + 1, तो ये -1 के ऊपर पावर चली गई 2, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 × 6 यहाँ पर 24 और 7 × 8 हमारा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर सेम रहेगा 1 हो जाएगा और उसके बाद 24 -56 तो यहाँ पर माइनस के 32 आ जाएंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर -32 रिजल्ट मिलेगा। A11 मिल गया। अब A21 2 फाइंड करते हैं। तो -1 सेम मेथड 1 + 2 यहाँ पर यूज होगा और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, माइनर लिखना है इस एलिमेंट का। अब ये एलिमेंट उठा रहा हूँ तो सेकंड कॉलम डिलीट होगा और फर्स्ट रो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो 2 7 9 6 यहाँ पर बचेगा 2 7 9 और 6। तो -1 के ऊपर यहाँ पर पावर आ जाएगी क्यूब। अब उसके बाद 2 × 6 ये 12 हो जाएगा और उसके बाद 7 × 9 ये हमारा 63 होगा। तो यहाँ पर बचेंगे -1 के ऊपर 3 पावर है, तो यहाँ पर हमारी ओड पावर जब भी चली जाए नेगेटिव के ऊपर तो वो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। तो ये हमारा माइनस का ही रहेगा और माइनस के 63 प्लस के 12, तो यहाँ पर माइनस के 51 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव की साइन आ जाएगी। अब हमारा A13 यहाँ पर सेम मेथड -1 1 + 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनर यहाँ भी निकालना है हमें। अब ये थर्ड उठाया है एलिमेंट, तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, 2 4 9 8 बचेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस, वही सेम मेथड -1 1 + 3 ये पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 2 × 8 यहाँ पर 16 और 4 × 9 हमारा 36 होगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -1 के ऊपर 4 पावर, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 1 का। उसके बाद 16 - 20 ये तो हमारा 20 हो जाएगा, किसका, नेगेटिव का। तो यहाँ पर -20 रिजल्ट आएगा हमारा जो है थर्ड हमारा A13 कोफैक्टर का। अब यहाँ पर A1 वाले सारे हो गए। अब यहाँ पर इस रो सेकंड रो पे शुरू करते हैं। अब ये है हमारा A21, तो इसको मैं लिखूंगा A21, यहाँ पर -1 पावर ऐड कर दूंगा 2 + 1 और ये माइनर सेम मेथड से हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पर A21 -1 2 + 1 और उसके बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनर। अब ये एलिमेंट उठाया है तो यहाँ पर ये रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम 3 5 8 6, तो यहाँ पर बचेगा 3 5 8 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 के ऊपर क्यूब चला जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई 3 × 6 18 हो जाएगा। उसके बाद -5 × 4 8 40 होगा। तो 80 - 40 - 18, तो ये हमारा पहले तो मैं इसको -1 की क्यूब अगर हटाऊं तो ये -1 का रिजल्ट रहेगा सेम और यहाँ पर -22 हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +22 हमारा रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं A22 पर। A22 पर देखते हैं क्या रिजल्ट आया है।
अब a22 पर मैं यहाँ पर करूँगा तो -1, यहाँ पर 2 + 2 पावर ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट उठाया तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगी। 2796 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -1 के ऊपर 2 + 2 पावर, तो यहाँ पर -1 के ऊपर 4 पावर आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 - 7 × 9 ये हमारा 63 होता है। उसके बाद -1 के ऊपर पावर दूं यहाँ तो ये पॉजिटिव हो जाती है। अगर मैंने ये एलिमेंट उठाया है 2 2, तो ये हमारा होगा ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट। यहाँ पर 1 9 और ये गलत हो गया मुझसे। अब यहाँ पर बचेगा माइनर में सेकेंड एलिमेंट उठाया है तो ये वाली कॉलम डिलीट हो जाएगी और ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। 1596 बचेगा। 1596 यहाँ पर बच जाएगा। अब -1 के ऊपर यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई 1 × 6 6 और 5 × 9 45 हो जाएगा नेगेटिव का। अब 6 - 45 तो ये हमारा माइनस का एक 4 पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 × -39 तो ये हमारा नेगेटिव का 39 यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। अब चलते हैं a22 भी मिल गया। अब चलते हैं a33 पर। अब इसको मैं मजीद सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब a33 कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे वही मेथड सेम a33 के लिए भी, सॉरी a23 के लिए भी। अब यहाँ पर -1 2 + 3 सेम है, माइनर उठाना है। अब यहाँ पर ये एलिमेंट उठाया तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। 1398 बचेगा। 1398 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्टली। -1 2 3 पावर 5 है तो ये हमारा नेगेटिव का ही रहेगा -1। ठीक है, 1 × 8 8 होगा। उसके बाद 9 × 3 ये हमारा 27 होगा। अब मैं उस साइड से ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये आपका ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं मजीद। -1 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 - 27 से तो ये हमारा -1 और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 19 तो ये हमारा पॉजिटिव 19 हो जाएगा रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर अब चलेंगे थर्ड रो पर a31 तो -1 हमारा 3 + 1 और उसके बाद माइनर आप चलते हैं ये एलिमेंट उठाएंगे। अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। 3 5 4 7 बचेगा। 3 5 और 4 7 बच गया। अब इसको सेम मेथड से यहाँ पर 4 पावर हो जाएगी तो ये पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 21 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 × 1 हमारा 27 होगा। और माइनस की सिंबल और 4 × 5 ये हमारा 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 121 से 20 गया तो यहाँ पर 1 ही बच जाएगा तो रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर पॉजिटिव का 1। मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं तो ये पॉजिटिव का 1 रह जाता है। अब चलते हैं a32 को फाइंड करते हैं। अब a32 को कैसे फाइंड करेंगे तो ये 3 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a32 मतलब ये एलिमेंट उठाया तो ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। 1527 यहाँ पर बच जाएगा। 1527 बच गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1 यहाँ 5 पावर है तो रिजल्ट हमारा माइनस का ही आएगा। उसके बाद 1 × 7 तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 × 7 तो 7 और ये 5 × 2 तो हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। -1 × -3 तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव 3 का रिजल्ट आएगा। और लास्ट में हमारा a33 है तो a33 का रिजल्ट अब क्या आएगा -1 सेम 3 + 3 हम माइनर को मल्टीप्लाई कर देना है। माइनर हमारा क्या है यहाँ पर अब ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1324 यहाँ पर बच गया 1324। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पावर है तो पॉजिटिव का 1 आएगा और यहाँ पर 4 - 6 तो ये हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पर -2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक कंप्लीट मैट्रिक्स मिल गया है कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा इक्वल टू हो गया
अब ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो इक्वल हो गया। अब देखिए जो 9 के 9 में एलिमेंट निकाले हैं वो एज इट इज लिखने हैं मुझे। अब पहला हमें मिला था माइनस का 32, तो यहाँ पर माइनस का 32 और 51 दूसरा है हमारा, और लास्ट थर्ड हमारा है माइनस 20 और फोर्थ है हमारा 22 और फिफ्थ हमें मिला माइनस 39 और सिक्स्थ मिला हमें 19 पॉजिटिव का और 1 और हमारा 3 पॉजिटिव और -2। अब इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज होगा तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें रो इनटू कॉलम, -32 उसके बाद 51 और माइनस के 20 22 -39 और 19 लास्ट में हमारा 1 3 और माइनस का 2। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली हमें मिल गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब ये कंडीशन थी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, काइंडली ये आप नोट कर लें। अब इसके बाद चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में क्या सिनेरियो होगा, क्या कंडीशन होगी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक डायगोनल मैट्रिक्स का। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी कोई चेंजिंग नहीं है, मेथड सेम है और हमें जो है इजीली वो मिल जाता है। वहां पर सिर्फ हमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं सिर्फ जो है हमें डायगोनल एलिमेंट्स के। लेट यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा हुआ है जो ये मैट्रिक्स है मेरा एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 0 0। अब ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है तो 0 5 0 0 0 और ये 1। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अब इसका मैं कैसे एडजॉइंट फाइंड करूँ, सिंपल वही मेथड है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या करना है, बस यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं तो इनका कोफैक्टर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट से हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफैक्टर डायगोनल एलिमेंट्स के फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला एलिमेंट है A1 1, तो -1 1 + 1 होगा। उसके बाद इसको माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये रो कैंसिल, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 5 0 0 1 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव का 1 आएगा। अब उसके बाद सेकंड एलिमेंट पर चलते हैं, A22 जो हमारा होगा, ये हमारा A22 कहलाएगा। अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 2 + 2 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 2 0 0 1 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 के ऊपर 4 पावर हो तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, और 2 × 1 ये 2 होगा, -0 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 × 2 ये हमारा 2 होगा, 2 से 0 गए तो 2 ही बचेंगे। अब थर्ड पे चलते हैं A33 पर, जो कि हमारा लास्ट ये वाला A33 है। तो -1 यहाँ पर A3 + 3 होगा और ये माइनर हमारा कुछ इस तरह आएगा, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, 2 0 0 5 ये हमारा माइनर बन जाएगा। अब यहाँ पर -1 के ऊपर 6 पावर आएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 2 × 5 ये 10 होगा और 0 × 0 ये 0। अब 1 × 10 यहाँ पर हमारा 10 रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या है, अब हमें कोफैक्टर सारे मिल गए, अब इसको इसमें रखते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा = हो जाएगा, यहाँ पर पहला एलिमेंट जो मैंने फाइंड किया 5 था, 0 0 एज इट इज रहेगा, ये भी 0 एज इट इज, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट मेरा 2 आ गया और 0 0 यहाँ पर लास्ट हमारा 10 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए = हो जाएगा, सिंपली रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, 5 0 0 उसके बाद 0 2 0 0 0 10, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, क्या ट्रांसपोज हो गया हमारा सिंपल इसका कोफैक्टर का। सब कोफैक्टर हमने निकाल लिए, उसके बाद हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया। उम्मीद है आपको ये सारा मेथड समझ आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट, और जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका भी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये आपको उम्मीद है सारा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं, जैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है, लेट आपके पास एक जो है मैट्रिक्स मिला हुआ है,
यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 2 5 0 2 6 6 3 4। अब इस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है और आपके पास दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ही कन्वर्ट कर देता हूँ 4, यहाँ पर 3 और ये 2। अब आपने इस डायगोनल मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट फाइंड करना है और इसका भी एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आपके जैसे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।